सारा कसूर हम बच्चों पे डाल देते हैं कि बस है ये खराब। कई मर्तबा कहा जाए कि बच्चे कैसे, तो कहते हैं उल्लू के पट्टे हैं। मेरे अजीजों, क्या कभी हमने इस बात पे गौर किया कि अगर वो नाफरमान है, अगर वो आवारा है, अगर वो इज्जत ना करने वाले हैं, तो क्यों है? क्या कभी हमने ये बात सोची कि औलाद नाफरमान है तो उसमें हमारा किरदार कितना है कि वो नाफरमान बने? कलामे मुकद्दस में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। इमसाल 22वां बाब उसकी 6ठी आयत, और जो भी निकाले वो पढ़े। इमसाल 22वां बाब उसकी 6ठी आयत। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। कलामे मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये है वालिदैन का फर्ज जो खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक है। खुदावंद के जिंदा कलाम में वालिदैन के लिए लिखा गया है कि अपने बच्चों की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। तो अगर नाफरमान हुआ तो वालिदैन ने वही तरबियत की। अगर औलाद झूठी निकले तो इसमें कसूर वालिदैन का। क्यों? क्योंकि बचपन से जब आपने तरबियत करनी थी तो कि वो किस राह पे चले, तो हमने उसे अच्छे रास्ते की बजाय पहले ही गलत रास्ते की तरफ डाल दिया। अक्सर हम वालिदैन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं। कैसे? घर बैठे हैं, बासियां आ रही हैं, नींद आ रही है, कोई मिलने आ गया तो बच्चों से कहना जाओ कह दो घर ही कोई नहीं। अक्सर किसी के पैसे देने हो और वो लेने आए तो कहते हैं कि पापा तो इस्लामाबाद गए हैं, हफ्ते बाद आना है, कि एक हफ्ते की मोहलत मिल जाए। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर हम खुद उनसे मिलें, उनसे माजरत करें, उनसे टाइम ले लें, तो यही बच्चों की तरबियत हो रही होगी। और अगर हम वालिदैन झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। और अगर हम मुकाबले पे गालियां निकालेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे कि वो भी गालियां ही सीखेंगे। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, इस्तिश्ना 11वां बाब उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत कि हमें बच्चों को कैसे सिखाना है। इस्तिश्ना 11वां बाब 18वीं से 20वीं आयत। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिक हूँ। और तुम उनको अपने लड़कों को सिखाना, और तो घर बैठे और राह चलते और लेटते और
शुक्रिया। कितना वाजे खुदावंद के जिंदा कलाम में हमें ये हुक्म दिया गया। क्या हुक्म है वालिदैन के लिए कि इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना कि हम भूल ना जाएं। क्या ना भूल जाएं कि अपने बच्चों को सिखाएं। कब कब घर लेटे, घर बैठे, रात चलते हम उनको सिखाते रहे। हम इस बात को कभी ना भूलें। अपने बच्चों की तरबियत करें। कोई बहुत अमीर होने से बच्चे उनका फ्यूचर नहीं, बल्कि अच्छी तरबियत से औलाद का फ्यूचर होता है। और औलाद को कैसे सिखाना है, हम एक और हवाला पढ़ेंगे। 106 बाब उसकी 4थी आयत। जो भी निकालने में पड़े। और आए औलाद वालों, तुम पर फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। शुक्रिया। कितना है वाज़े खुदावंद के जिंदा कलाम के जरिए से ये फरमाया गया कि आए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को क्या ना करो, गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। क्यों करो? ताकि वो एक सच्चे मसीही बने, ताकि वो उस तरह जिंदगी बसर करे जैसा खुदावंद चाहता है, ताकि वो कलामे मुकद्दस का मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हुए वो अपने घराने के लिए और मसीहत के लिए बाइस बरकत और बाइस फख्र करे। जैसा कि मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था कि एक राइटर जिसका नाम एलिज़ाबेथ, उसने कहा मैं भी आम औरतों की तरह एक आम औरत हूँ, मगर मेरा मसीही औरत होना मुझे उन सब से मुनफरिद बना देता है। और यही लाइफ है। अक्सर क्रिश्चियंस की मिसालें दी जाती हैं कि झूठ नहीं बोलते, कसम झूठी कसम नहीं खाते, बल्कि कसम ही नहीं खाते। मगर मेरी अज़ीज़ों, हम खुदावंद से दूर, तो जब हम खुदावंद से दूर, तो हमारी औलाद भी दूर होगी। अगर मैं गालियां निकालूंगा तो औलाद की औलाद भी वैसा ही होगी। और तरबियत बच्चे की माँ के पेट में से शुरू हो जाती है। और जो औरत जब हामला होती है, तो अगर वो खुदावंद के साथ उसकी लगन है, खुदावंद को याद करती रहती है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी तवज्जो भी उसी तरफ होती है। वो भी उन्हीं बातों में बच्चा दिलचस्पी लेता है। पहली तरबियत वादा से मिलती है और उसके बाद वालद और वादा बच्चों को परवान चढ़ाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों,
इस तरह तरबियत करो कि वो अपने घराने के लिए और नसीहत के लिए बाइसे बरकत और बाइसे फख्र हो, ताकि लोग जाने कि ये मसीही बच्चे हैं। तो ऐसा तब ही होगा जब हम वालिदैन उनकी तरबियत और नसीहतें देकर उनकी तरबियत करेंगे, और अगर करेंगे तो उसका अजर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ हम बोते हैं वही काटते हैं। मेरे अजीजों, कभी ऐसा नहीं हुआ कि गेहूं का बीज बोया और बेर काट लिए, ऐसा नहीं है। जो बोना है वही काटना है। इसलिए हम खुद अच्छे हों, ताकि हमारी औलाद जो हमारे नक्शे कदम पर चलती है वो भी वैसी निकले। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।